Chalo, welcome back, all of you. We'll continue the story of the lesson, The Snake and the Mirror. Till last session, we have studied very clearly that what exactly happened with Doctor. What was he thinking? What kind of beautiful things he thought about the snake also. As the picture is there on your screen, you can see he's trying to imagine that the snake is trying to think about special designing and all that one. The snake is also thinking about his own beautiful different type of the symbols which are given or are gifted on its body. और वो मिरर में देखकर ये परहैप्स वो चाहता है कि वो एकदम नजदीक में कितना खूबसूरत लगता है ये ओके वो नजदीक से जाकर देखे खास करके ये देखना चाहता है वो so because of this what he thinks exactly जब वो एकदम नजदीक जाता है कि वो सोचता है कि स्नेक खुद ये सोच रहा होगा कि उसकी भी एकदम खूबसूरत मूछें हो ओके वो भी अपनी आंखों में आई शैडो लगाए थोड़ा सा मस्कारा भी करे और स्पेशल थिंग विच आई टोल्ड यस्टरडे wearing a vermilion spot on its forehead जिसको हम कुमकुम या सिंदूर बोलते हैं जो खास करके फोरहेड में खास करके स्पॉट जो होता है या बिंदिया बोल सकते हैं उसको तो ऐसा वर्मिलियन स्पॉट खास करके बिंदी भी बोल सकते हैं आप ओके वियरिंग लिखा ना इसलिए वर्मिलियन स्पॉट लिखा है इसलिए हम उसको एक तो कुमकुम बोलेंगे या तो फिर सिंदूर बोलेंगे और इसलिए वो हमने कल डिस्कस किया कि शायद वो ये सोच रहा है ओके राइटर इज थिंकिंग दैट और द डॉक्टर इज थिंकिंग दैट द क्रिएचर इज फीमेल ये क्रिएचर जो है लगभग फीमेल के जैसा है ओके अब इसी के बारे में मैंने खास करके बात करने के लिए 10th नंबर जो पॉइंट है थोड़ा सा धीरे से इसमें बता दूंगा आपको ही सेज आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन एक्चुअली निश्चित रूप से मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली वो मेल है या फीमेल स्नेक है नहीं पता तो नहीं था लेकिन मैंने अंदाज लगाया क्योंकि वो आगे ये भी बोलता है डॉक्टर व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक मींस व्हाट काइंड ऑफ जेंडर इन सेंस व्हाट सेक्स मींस जेंडर वो स्त्री या फिर पुरुष या फिर मेल या फीमेल जैसा होता है उस तरह से ये स्नेक मेल है कि फीमेल स्नेक है ओके वाज इट मेल और फीमेल आई डिड नॉट नो एग्जैक्टली फॉर सर्टन निश्चित रूप से तो बोल नहीं सकता मैं कि ये मेल था कि फीमेल था लेकिन इसके मोटापे की वजह से मुझे लगा कि ये फीमेल जरूर हो सकता है क्योंकि उसने कल ये भी बोला है कि उसको उसकी वाइफ थोड़ी सी फैट चाहिए थी ताकि वो भाग ना सके और शायद ये स्नेक भी बिल्कुल वैसे ही फैट और एकदम मुलायम सा दिख रहा है उसको इसलिए ऐसा सोचता है कि शायद ये फीमेल होगा आई विल नेवर नो मुझे कभी पता तो चलेगा नहीं ओके आई विल नेवर नो ये नेगेटिव सेंटेंस है उसको ध्यान से अफर्मेटिव में चेंज करना बहुत ध्यान से आई विल नेवर नो आई विल ऑलवेज बी अननोन आई विल ऑलवेज बी अननोन मुझे कभी नहीं पता चलेगा मैं अनजान ही रहूंगा इस बात से तो ऐसा भी लिख सकते हैं ओके आई विल फेल टू नो भी लिख सकते हो आई विल नेवर नो आई विल ओके फेल टू नो दिस या कुछ नहीं डाला तो भी चलेगा मुझे ये कभी नहीं पता चलेगा कि ये मेल था कि फीमेल क्यों फॉर द स्नेक unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap क्योंकि वो स्नेक जो है धीरे से ओके अनबाउंडिंग करता है मतलब जिस तरह से उसने लपेट के रखा था अब उसी को धीरे धीरे वहां से अनबाउंडिंग करता है यानी कि अपने उस पर्टिकुलर ट्विस्टेड मैनर को धीरे से सीधा करना शुरू करता है जो उसने वाउंड करके वाउंडिंग करना गोल गोल लपेट के रखना अनवाउंडिंग करना लपेटे से बाहर निकलना दैट इज कॉल्ड एज अनवाउंड ओके जैसे फोल्ड का अनफोल्ड होता है वैसे वाउंडिंग ओके वुंड मत बोलना वुंड इज
वो अलग वर्ड है, इंजुरी को बोलते हैं वुंड। आई एम हैविंग हॉरिफाइंग वुंड ऑन माय नी, तो वुंड अलग चीज है, ओके। और वाउंडिंग या वाइंड, उसका पास्ट टेंस भी यूज कर सकते हो, वाइंड टू वाइंड समथिंग। फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माय आर्म, मेरे हाथ से धीरे धीरे वो अनवाइंड करता हुआ निकला, एंड स्लोली स्लिथर्ड और स्लेप्ट, or to move very slowly is called as slithering, okay, into my lap। पहले वो मेरी गोदी में आया, अब गोदी में आकर बैठ जाएगा तो बड़ा टेंशन हो गया मुझे। From there it crept onto the table, वहां से वो सीधा टेबल पर गया, and moved towards the mirror, और दूर से पहले तो मिरर में देखा तो बहुत सारे ख्याल ऑथर के दिमाग में आए थे, अब तो सांप को खुद लगने लगा था कि मैं थोड़ा नजदीक जाता हूँ यार, मुझे अपने आप को आज बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं कैसा हूँ कैसी हूँ, कैसा हूँ कैसी हूँ, ये दोनों वर्ड यूज किए मैंने, क्योंकि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। और वो धीरे धीरे मिरर की तरफ जाने लगा। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. At the closer quarters means very near, very close, okay? और वो शायद खुद को उस आईने में अपनी खुद की परछाई को, अपनी इमेज को, अपने रिफ्लेक्शन को बहुत नजदीक में जाकर एंजॉय करना चाहता था। स्नेक सोच रहा है कि शायद मैं कितना खूबसूरत हूँ, एक बार मैं नजदीक से तो देख लूं, आज मौका मिला है आईने में देखने में, तो कल मिले ना मिले पता तो चलेगा कि मैं कैसे दिखता था या कैसे दिखती थी। नाउ आफ्टर दैट I was no mere image cut in granite. I was no mere image. Okay, that is no mere image cut in granite. No longer still. अब मैं जैसे एकदम शांत था, ओके, बिल्कुल ग्रेनाइट की तरह, जैसे एक बार कट करके जिसको फिट किया जाता है, जैसे कि हमारे किचन के खास करके अंदर जो हमारा किचन का बेस बनाया जाता है, जहां पर हम गैस स्टोव रखते हैं, ओके, उसी तरह से मैं कोई ग्रेनाइट नहीं था जिसको कट करके बिल्कुल फिट कर दिया गया हो। अब तो मेरा हाथ में थोड़ा बहुत मूव कर सकता था, कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता था, क्योंकि मैं अब तो काफी हद तक मैं अपने हाथ पैर दुखा चुका था, कब से मैं एकदम शांत वैसा का वैसा था। अब मैं नो लॉन्गर स्टिल, ओके, मैं वैसा का वैसा अब नहीं रह सकता। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। और जैसे वो सांप टेबल पे गया कि नहीं गया, बिलीव करो, ऑथर यानी कि वो डॉक्टर कहता है, यकीन करो, वापस मैं इंसान बन गया। अब तक तो मैं इंसान के अंदर जैसे पत्थर होता है, पत्थर के जैसा इंसान बन के चुपचाप खड़ा था, वहां पर बैठा हुआ अपनी कुर्सी से बिना हिले डुले, जब तक वो सांप निकल नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही वो गया टेबल पे, मेरे जो रोंगटे खड़े हुए थे सब कम हो गए, जो पसीना निकल रहा था वो भी सूख गया, और मैं बिल्कुल इंसान जिसके अंदर फ्लेश और ब्लड होता है, ऐसा इंसान वापस बन गया, जो अब तक पत्थर की तरह चुपचाप सब कुछ तमाशा देख रहा था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। लेकिन अभी भी गारंटी नहीं है, पलट के वो सांप अचानक से कूद सकता है, क्योंकि कुर्सी एकदम नजदीक थी टेबल के। अभी भी मैंने अपनी सांसें जैसे रोका के रखी हुई है। स्टिल आई वॉज होल्डिंग माई ब्रीथ, बट एनी हाउ विथ अ वेरी कॉशनरी मैनर, बहुत कॉशंस के साथ, बहुत प्रिकॉशंस ध्यान में रखते हुए, ओके, कि कुछ हो ना जाए। मैं कैसे वैसे वहां से हल्के से बिना ज्यादा मोमेंट्स के उठा और वहां से दूर हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट, ओके, थ्रू द डोर इनटू द वरांडा। मैंने सांप को उधर ही छोड़ दिया, भाई तू देख ले अपनी खूबसूरती को, जो भी लगाना है तुझे वहां पे लगा दे, ओके, जो भी है पाउडर वगैरह लिपस्टिक्स वगैरह जो भी है सजा ले अपने आप को, और जैसा खूबसूरत दिखना चाहता है वैसा दिख, लेकिन मुझे बख्श दे। इसलिए डॉक्टर जो है वो बेचारे सीधा एकदम शांत बिना आवाज किए दरवाजे से सीधा बाहर निकले और वरांडा में जाकर बैठ गए, वरांडा में पहुंच गए, दैट इज अ पोर्च, ओके। अगर आपको एग्जाम में गलती से ऐसा पैराग्राफ आया, जैसे कि 10 नंबर का पूरा पैराग्राफ आया, और मान लो आपको गलती से नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से सुन लेना इसको, फाइंड आउट द वर्नैकुलर
वर्नैक्यूलर और डायलेक्चुअल वर्ड, डायलेक्ट या डायलेक्चुअल वर्ड फ्रॉम द पैसेज एंड रीराइट इट्स मॉडर्न इंग्लिश फॉर्म। तो बौखला मत उठना सबके सब, यार पैराग्राफ में डायलेक्चुअल वर्ड है ही नहीं। डायलेक्चुअल का मतलब अन्य भाषाओं का शब्द। एक्चुअली जिसको इंग्लिश में वापस एक्सेप्ट भी किया था, वरांडा वर्ड लिखना है और उसके सामने डैश करके पोर्च ये वर्ड लिखना है। पोर्च तो पता है, पोर्च का स्पेलिंग भी बराबर लिखना है तो वो भी आधा मार्क कट जाएगा फालतू में। PORCH कि ए आता है बीच में, POARCH, पोएर्च तो मत बोलना, पोर्च ही लिखना, ठीक है। तो इतना ही लिखना था, पूरा पैराग्राफ उठा के डाल देते हैं। ऐसे है हमारे कुछ बैच के स्पेशल नमूने थे। वरांडा का वर्ड ढूंढने को बोला था लेकिन डायलेक्चुअल वर्ड ढूंढ रहे थे वो। डायलेक्चुअल किधर है, डायलेक्चुअल नहीं है सर। वर्नैकुलर, वर्नैकुलर भी नहीं दिया था, दिया है। वरांडा वर्ड खुद वर्नैकुलर या डायलेक्चुअल वर्ड है जो अन्य भाषाओं का है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में आपको सिर्फ 2 ही शब्द लिखने हैं, वरांडा डैश पोर्च, बस बात खत्म। फुल मार्क्स देना पड़ेगा, जो भी है, आधा है तो आधा, फुल है तो फुल, ठीक है, क्योंकि 2 वर्ड पूछे जाते हैं आमतौर पे। नेक्स्ट, अब वो वरांडा में पहुंच गया डॉक्टर। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, छलांग लगाना, लिप, LEAP, उसका पास्ट टेंस है लेफ्ट। वहां से मैं सीधा यार्ड में जाकर कूद पड़ा। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और जितने मेरे अंदर ताकत थी ना, उस पूरी ताकत के साथ वहां से मैं जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागकर वहां से सीधा अपने दोस्तों के घर पे। हश, PHEW, ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है? टू शो दैट यू आर फीलिंग रिलैक्स। हश, चलो भाई छुटकारा तो मिला। Each of us heaved a sigh of relief, और ये सब किसने किया पता है? पैथोलॉजी, सॉरी, होम्योपैथी डॉक्टर के पास ये जो बच्चे बैठे थे, जिनको ये होम्योपैथी डॉक्टर ने स्टार्टिंग में, लेसन के स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था, क्या कभी तुम्हें सांप ने लपेट के रखा है? कभी तुम्हें किसी सांप ने यस हाथ या पैर पे कभी लपेट के, यस तुमने कभी उसका अनुभव लिया है? और तब जाकर ये स्टोरी जब खत्म हुई तो उन सब ने कैसे हीव किया, हीविंग करना, टू शो दैट you are very comfortable now, to show the sigh of relief means you are feeling very relaxed now। हश डॉक्टर, आप तो बाल बाल बच गए यार, ऐसा वो सब कहने लगे। उनमें से किसी एक जन ने सवाल किया, somebody from the group asked to the doctor, doctor, is your wife very fat? क्या आपकी वाइफ बहुत फैट है? ऐसा सवाल किया। सामने से डॉक्टर ने जवाब दिया, नो, बिल्कुल नहीं। द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की शायद यही इच्छा है। गॉड विल्ड अदरवाइज मीन्स वांटेड समथिंग डिफरेंट। भगवान मुझसे कुछ और चाहते थे, भगवान मेरे सामने किसी और को भेजना चाहते थे। ओके, विल्ड मीन्स इच्छा, ओके, विश, डिजायर, लॉन्गिंग फॉर समथिंग इज कॉल्ड एज विल्ड। भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। भगवान ने मुझे मोटी सी वाइफ तो नहीं दी, लेकिन दुबली और लंबी सी वाइफ जरूर दी थी, जो मेरे सामने कल आकर सज धज कर आईने के सामने अपने आप को सजा रही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ वेरी थिन रिडी पर्सन। मेरे जिंदगी की जो कंपेनियन है, मतलब मेरी जो वाइफ है, ओके, लाइफ कंपेनियन मतलब मेरी वाइफ, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। इज अ वेरी थिन, ओके, जो बहुत दुबली, और रिडी, REEDY मीन्स टॉल, TALL, ओके, लंबी और दुबली पतली सी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और वो बहुत तेज भाग सकती है। दैट इज हैज द एबिलिटी टू रन वेरी फास्टर, जो कल मेरे सामने आकर सज धज कर मेरे रोंगटे खड़े करके चली गई। मतलब डॉक्टर किसको इमेजिन कर रहे थे? स्नेक को। स्नेक को फीमेल की तरह बताते हैं, हाँ भाई
मैंने कल मेरी वाइफ देख ली, बहुत खूबसूरत थी, आईने के सामने जाकर बैठी थी, और वो चाहती तो मेरे पीछे मुझसे भी तेज भाग सकती थी। गलती से भगवान ने मुझे जो चाहिए थी जैसी फैट वाइफ वैसे तो भेजी नहीं, भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। उतने में किसी और एक जन ने सवाल किया, डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? जब आप भागे थे तो क्या आपके पीछे वो स्नेक आया था? क्या वो स्नेक यानी कि वो जो वाइफ इमेजिन कर रहे थे उसने तुम्हारा पीछा किया? तब डॉक्टर कहते हैं, ओके, क्या कहते हैं? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन, मैं भागता गया टिल आई रिच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, और मैं इतना तेज भागा कि मैं जब तक अपने दोस्त के घर पे नहीं पहुंचता तब तक भागता ही रहा। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, और जैसे मैं घर पे पहुंचा मैंने ऑयल का एक कंटेनर निकाला और पूरे शरीर पर उस ऑयल को मैंने रगड़ दिया, यानी कि यस, उसको स्प्रेड किया। ओके, एंड देन टुक अ बाथ। ऑयल लगाने के बाद उन्होंने बात करना ठीक समझा, नहा लेना ठीक समझा, क्योंकि पसीना पसीना हो चुके थे, काफी तकलीफ हो रही थी। देन उसके बाद आई चेंज इन टू द फ्रेश क्लोथ्स, मैंने वो पसीने से लथपथ जो कपड़े थे वो निकाल दिए और कुछ फ्रेश क्लोथ्स पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और दूसरे दिन लगभग 8:30 को मॉर्निंग में आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने एक दोस्त को अपने साथ लेकर गया, एंड वन और टू अदर्स, और एक या दो जन भी उसके साथ थे। मैं अपने दोस्त को बुलाने गया तो उसने, चलो रे भाई सब लोग चलते हैं, चलो, खास करके रूम पर, टू माई रूम, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और मैंने तय कर लिया कि अब इस घर में मैं नहीं रहूंगा, इस घर से मैं अपना पूरा भूलिया बिस्तर उठाकर किसी और जगह पे शिफ्ट होने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए उन्हें बुलाकर लेकर आया था। बट हमने क्या देखा? वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, हमने देखा कि वहां पर मैं भाग तो आया था, लेकिन रूम में बहुत सारी चीजें गायब हो गई थी। तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, सांप तो कुछ लेके नहीं गया, सांप तो कुछ लेके नहीं गया, लेकिन दूसरा जो आदमी घुसा वो जरूर सब कुछ साफ करके गया। दूसरा जो आदमी घुसा था, चोर बीर कुछ आया होगा, कोई आया होगा लुटेरा, उसने सोचा कि यार घर हो तो ऐसा, जो बाहर से ताला भी नहीं है, आजू बाजू में भी कोई नहीं है, घर में तो कोई है ही नहीं, जो जो चीज उसके सामने आई भाई साहब ने उठाई और मस्त आराम से लेकर गया होगा। लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत उसने छोड़ा था बाकी, चलो उसी पे मुझे गुजारा करना था। कुछ थोड़ी बहुत चीजें बची थी, क्योंकि उसने क्लियर मेंशन किया आगे क्या हुआ, सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माय थिंग्स, कोई चोर घुसा था और उसने जो जो चीजें उसके सामने लगी ये अच्छी है ले लेते हैं, उसने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, पूरे रूम को खाली कर दिया अच्छे से। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, वही बोला मैंने आपको, सुपड़ा साफ करना, रूम को अच्छे से, ओके, साफ सफाई तो की थी चोर ने, लेकिन इन लोगों ने भी अपना सामान सब कुछ जो निकाला उसके बाद अच्छे से साफ भी कर दिया। दो तरफ से मीनिंग निकलता है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क डाला है। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, साफ सुथरा भी किया उन्होंने, पूरा खाली कर दिया, और दूसरा चोर ने भी काफी अच्छे से खाली कर दिया था, मतलब कोई टेंशन नहीं थी। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। लेकिन एक बात डॉक्टर ने बहुत मजाक भरा अंदाज में क्या बोला है देखो, लेकिन ये जो चीज मैंने लास्ट में जो बची देखी वहां पे, बट नॉट रियली, सचमुच में कहूं तो ये अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन ये जो थीफ था उसने एक चीज जैसे मेरा अपमान करने के लिए पीछे छोड़ के रखी थी, और वो चीज मैंने जब देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा, अंदर से मैं बहुत गुस्सा हो गया, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। उतने में डॉक्टर के आजू बाजू में जो लोग थे, जो पेशेंट या जो भी होंगे, डॉक्टर क्या था वो, आपके लिए चोर ने क्या छोड़ के रखा, क्या बाकी रखा? आई आस्क्ड, ओके, व्हाट वाज दैट?
I asked. I means here author you can say. Doctor author नहीं है actually. I'm sorry for that one. Doctor author नहीं. Author उन लोगों में से है जो डॉक्टर को विजिट करने गए थे और डॉक्टर ने कहानी सुनाई थी. डॉक्टर ने कहा, पता है उस चोर ने क्या बाकी रखा पीछे? मेरी बनियान. द डॉक्टर सेड, माय वेस्ट, द डर्टी वन. जो गंदी थी बहुत, वो बाकी रखी. चोर भी बड़ा साफ सुथरा निकला यार. उसने सोचा, इतनी गंदी बनियान है, इसको कैसे ले जाऊं? चलो उसको छोड़ देते हैं. द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस. वही तो बोला मैंने आपको, कितना अच्छा चोर था. उसको क्लीन रहने का सेंस तो है, क्लीनलीनेस का बहुत अच्छा सेंस है उसको, इसलिए वो अच्छा क्लीन एंड टाइडी चोर हमने पहली बार देखा है ना. इतना साफ सुथरा चोर भी होता है दुनिया में. द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ द सोप एंड वाटर. गाली देता है डॉक्टर. ओके, आप जो भी वर्ड यूज करना कर सकते हैं. हम कभी कभी गुस्से में बोल पड़ते हैं साले, ऐसा कुछ बोल पड़ते आगे. ओके, अगर चाहता तो ले जाता इसको भी, इसको क्यों बाकी रखा? जाकर धो लेता है ना, डिटर्जेंट में भिगो भिगो के उसको साफ सुथरा कर लेता. उसके बाद सोप और पानी से धोने के बाद, अच्छे से डिटर्जेंट से वॉश करने के बाद, कम से कम साफ सुथरा होने के बाद पहन तो सकता था. लेकिन बड़ा डैश निकला यार, ये आदमी बड़ा खतरनाक निकला. ओके, गाली देते हैं. रास्कल मीन्स टू whom you call rubbish kind of a character. ओके, गया गुजरा इंसान. इसके बाद एक सवाल आया दिमाग में, इसलिए उन लोगों ने पूछ लिया, डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? आप जब दूसरे दिन गए थे वहां पे, तो डॉक्टर ये बताइए, आपको वो जो सांप था कल जो रात को दिखा था, वो आपको दिखा वापस दूसरे दिन? द डॉक्टर लाफ्ड. डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, आई हैव नेवर सीन इट सिंस. तब से, जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, तब से लेकर अब तक तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया. इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी. और ये वो स्नेक्स में से एक था जो अपनी ही खूबसूरती में इतना अट्रैक्ट हो गया था कि वो आईने के सामने से शायद अपनी पूरी खूबसूरती को देखने के बाद ही वहां से भाग गया होगा. वो बहुत खुश होकर गया, लेकिन आईने के सामने से अपनी ब्यूटी को एक्सप्रेस, खास करके उसने बहुत डिलाइटफुल मैनर में बहुत खुश होकर प्रेस किया होगा. ओके, अप्रिशिएट किया होगा. और फिर अपने ही अट्रैक्शन में अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के बाद शायद ये स्नेक अपनी ही दुनिया में खो गया. द लेसन इज रिटन, ओके, और ट्रांसलेटेड बाय हुम इन व्हाट. चेक करना ध्यान से उसको. एंडिंग में जो लिखा है, वैकम मोहम्मद बशीर. वैकम मोहम्मद बशीर, ब्रैकेट में ये मेन उसके ऑथर है, द स्नेक एंड द मिरर के. ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम. मलयालम लैंग्वेज से इसको, पहले पूरा लेसन मलयालम में लिखा हुआ है. ओके, जिसको ट्रांसलेट किया गया था वी अब्दुल्ला नाम के राइटर ने. वी अब्दुल्ला नाम के राइटर ने उस लेसन को जो मलयालम में लिखा था ओरिजिनल में, ओके, जिसको वैकम मोहम्मद बशीर सर ने लिखा था मलयालम लैंग्वेज में, और उसको वी अब्दुल्ला इस राइटर ने मलयालम से ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में. इज इट क्लियर? आई होप यू हैव लर्न्ड द स्टोरी. नाउ देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. आपकी अभी एग्जाम्स नजदीक आएगी, तो हो सकता है क्वेश्चन आंसर्स को आप आमतौर पे मैंने जैसे कुछ गाइडलाइंस दी थी, यू कैन कलेक्ट एनी ऑफ द डाइजेस्ट और एनी काइंड ऑफ अ बुक आल्सो एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ राइटिंग द आंसर्स. जैसे कि डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स में. एक्चुअली इसको थोड़ा सा लेंथी लिखना होता है आपको, ये तो लिखने के लिए होता है 30-40 वर्ड्स में लिखिए, बट यू नीड टू एक्सपांड योर आंसर्स. जैसे कि एक पहला सवाल पूछा है, द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. ओके, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? डॉक्टर ने कौन सी आवाज सुनी थी? ओके, सेकंड, उसी में देखो आगे कंटिन्यू किया है, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज? उन्होंने सबसे पहले उस चीज को क्या माना?
वो जो आवाज उन्होंने सुनी थी, वो पहले क्या मन में आया उनके, क्या हो सकता है, चूहे बुहे होंगे, ऐसा कुछ सोचा होगा। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, उन्होंने ये आवाज कितनी बार सुनी। एंड इन ब्रैकेट इट इज मेंशन, फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट, उन जगहों के बारे में जहां पर वो सेंटेंसेस इंडिकेट किए गए, उन जगहों के बारे में इंडिकेशन मेंशन करना है आपको। एंड लास्ट उसी क्वेश्चन में देखो, व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड्स स्टॉप, कब और क्यों ये सब आवाजें अचानक से बंद हो गई। अब एक साथ में पता है आपको कितने सारे सवाल है, 3 या 4 सवाल है। अब इसका आंसर लिखते वक्त आप हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो। ओके, वैकम बशीर, द राइटर ऑफ द लेसन, द स्नेक एंड द मिरर, portrays, shows, indicates, okay, signifies, ऐसा कोई भी वर्ड, एक वर्ड यूज करना है आपको, कोई भी। ओके, सादा भी वर्ड यूज किया, shows the beautiful story related to the snake and its beauty, full stop, तुरंत कंटिन्यू करना। अब इसमें सिस्टमेटिकली आंसर लिखना होता है, आपको पूरा पूरा स्टोरी छापते नहीं बैठना है। जैसे कि अगर इसका आंसर लिखना है तो मैं एक आंसर आपको पढ़ के बता रहा हूं, मैं ओरली नहीं बता रहा हूं, मैं फ्री एंड फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू। When the doctor entered his house, जब डॉक्टर अपने घर में एंटर हुए, he heard the familiar sound of rats. Okay, familiar जो रोज की आवाज है, scurrying that is running through the beams of the roof. जो beams हैं यानी कि जो pillars हैं रूफ के अंदर, वहां से उन्होंने आवाज सुनी थी। The statement that he and the rats, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला है, कौन सा, the sound was a familiar one, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, the statement that he and the rats were housemates, ये दोनों फैमिलियर थे, वाकिफ थे एक दूसरे से, काफी जान पहचान बन गई थी इनकी, ये लगभग हाउसमेट्स की तरह उस घर में रहते थे। हमें किस प्रकार की आइडिया देता है, gives an impression that the house was full of rats, हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि ये पूरा घर लगभग चूहों से भरा हुआ था। The doctor was used to the noises made by the rats. डॉक्टर काफी फैमिलियर हो चुके थे, ये जो चूहों की आवाज है, जो रैट्स की आवाज है, उनकी आवाजों से काफी वाकिफ हो चुके हैं, that is used to. So he was not bothered about the noise. इसलिए वो इतना परेशान नहीं होते हैं जितना होना चाहिए, क्योंकि रोज की आवाज थी। एक सिंपल सेंटेंसेस लिखने आपको। The doctor heard the sound of the rats 3 times. 2 बार आया था, फिर तीसरी बार, और तीसरी बार जब वो वापस कुर्सी पर आकर बैठे थे तो धाड़ के से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, आवाज बंद। 3 बार सुना। When a snake fell from the roof, जैसे रूफ से स्नेक नीचे गिरा, the sounds stopped. चूहे एकदम घबरा उठे कि आज तो कुछ और ही आवाज आई है, ये हमारे दोस्त की आवाज नहीं है, ये किसी चीज के गिरने की आवाज है। Because the snake must have come there to catch its prey, that is the rats. स्नेक वहां पर ऑथर को काटने नहीं आया था, एक्चुअली वो सांप को, जो उसका शिकार है, प्रे है, उस शिकार को शिकार करने आया था, लेकिन पूरा लेसन ही उसने पलट दिया। शिकारी छोड़ दे गए, वो आईने के सामने बैठ गया। ये हमें लिखना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। और इस तरह से आप आपके आंसर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्लीज सभी आंसर्स अपने तरीके से लिख सकते हो। ओके, इसके आगे आपको अनवांटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो करने की जरूरत नहीं है। अनवांटेड आप लिखते बैठेंगे चीजें, हाँ, उसके आगे थोड़ा बहुत आपने एक लिखा, एंड द मोमेंट द साउंड ऑफ द फॉलिंग of the snake is heard by the doctor, he just jerked back to see, and there it was, when the snake already had slithered on the back of the chair and was moving on the shoulder of the doctor. ये थोड़ा बहुत उसके आगे का कंटेंट आप डाल सकते हो, लेकिन अनवांटेड पूरे स्टोरी के अंदर का छापते बैठोगे तो लगभग 3 मार्क में से अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको आधा भी मैं नहीं दूंगा। अनवांटेड चीजें लिखोगे तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, स्टार्टिंग अच्छी थी, पॉइंट टू पॉइंट आंसर था, एंडिंग अच्छी थी,
आपके खुद के रट्टे मारे हुए आंसर्स नहीं चाहिए। खुद के वर्ड्स में जितना लिखोगे और वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी अच्छे से लिखोगे। देर आर सम स्टूडेंट्स हु गेट आउट ऑफ मार्क्स इन क्वेश्चन आंसर्स। अब आप में से बहुत सारे जन के दिमाग में हमारे टीचर तो देते ही नहीं है सर, गलत, बहुत गलत आपने दिमाग में फिट करके रखा हुआ है। सो दैट इज अ ग्रेट मिस्टेक यू आर डूइंग कि सर काट ही देते हैं, कुछ भी करो सर, ऐसा होगा ही नहीं ना, ऐसे कैसे होगा? या तो फिर ऐसा हो जाएगा, या तो फिर सर आप कुछ भी करो आपको नोबेल प्राइज मिलेगा ही नहीं। दुनिया में कोई नोबेल प्राइज मिलता ही नहीं है सर, भले ही वो है लेकिन देते ही नहीं है। देते तो होंगे ना किसी को। यस, एक्सेप्ट दिस, ये चीज एक्सेप्ट करना सीखो। दो जन लड़ाई लड़ते तो कोई तो जीतता होगा ना। सर नहीं सर, दोनों हार जाते हैं। कैसे कैसे हारते दोनों? दैट इज द क्वेश्चन। आस्क योर हार्ट एंड योर माइंड, व्हाई आई एम कीपिंग दैट रॉन्ग कंसेप्ट इन माय माइंड कि मुझे आंसर में मार्क्स कट के मिलते हैं, तो वो निकाल दीजिए आप दिमाग से। इज इट क्लियर? सो प्लीज कीप योरसेल्फ लिटिल बिट पॉजिटिव। और हो सकता है मैं अगले सेशन में आपको जो भी इसके अंदर की जो डिटेल्स है उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस दूंगा आपको।